हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई थिंक यू आर वेरी वेल एट योर होम। तो आज जो अपन क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 3.5। ठीक है, क्लास 10 मैथमेटिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3.5 के अंदर, एक्सरसाइज नंबर 3.5 के अंदर फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखते हैं। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? तो देखो बच्चों, सबसे पहले इससे पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, जैसे आप मान लो एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम में क्या होता है, मान लो आपके पास 10 क्वेश्चंस आए। ठीक है, और आपके सामने इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपको -1 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ बेचारे यश के साथ हुआ है। ठीक है ना, 3 मार्क्स मिल रहे हैं सही क्वेश्चन करने पर, लेकिन गलत करने पर क्या हो रहा है, नेगेटिव मार्क्स हो गया। ठीक है ना, ये केस फर्स्ट था। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर, देखते हैं इसके अंदर कुछ इसी तरीके की बात की गई है इसके अंदर। तो देखते हैं केस, दो केस बनेंगे यहाँ पर बच्चों। देखो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पर। ये केस 1 बनाते हैं एक बार अपन, और केस सेकंड बनाते हैं। ठीक है, अब देखो यश ने 40 मार्क्स स्कोर किए पहले केस में। टोटल मार्क्स कितने हो गए मेरे पास, टोटल मार्क्स हो गए 40 पहले केस में। और अब क्या बोल रहा है, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो देखो अगर मान लो यश ने x क्वेश्चन राइट किए तो लिखते हैं अपन नंबर ऑफ राइट आंसर्स। ये लेट मैं मान के चल रहा हूं कि ये है x, मतलब उसने x क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल सही किए हैं, और जो क्वेश्चंस गलत किए हैं तो नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स वो कितने किए हैं वो देखते हैं अपन, दैट इज y। ठीक है, अब क्या बोला गया है, इसने ये बोला गया है कि 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि 3 मार्क्स मिलेंगे अगर एक क्वेश्चन सही होगा। तो देखो एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं, 1 क्वेश्चन के हैं कितने मार्क्स, 3 मार्क्स। ठीक है, 1 क्वेश्चन कितने हैं, 3 मार्क्स। आई थिंक ये वाला मार्कर आपको विजिबल नहीं है तो मैं आपको रब कर देता हूं। देखो, तो यहाँ पर 1 क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं, अगर सही होता है तो 3 मार्क्स हैं। और यश ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, x क्वेश्चन सही किए हैं, तो 1 क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं, तो x क्वेश्चन के कितने हो गए बच्चों मार्क्स, 3 इंटू एक्स मार्क्स। ये सही करने का हो गया। अब यश ने रॉन्ग कितने किए हैं वो देखो, रॉन्ग पता नहीं है हमको, वही तो निकालना है। तो गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। देखो तो 1 क्वेश्चन ये सही करेक्ट करने का है, ये करेक्ट करने का 1 क्वेश्चन का 3 मार्क्स है। तो रॉन्ग करने का कितना है, देखो रॉन्ग करने का 1 क्वेश्चन का कितना मार्क्स है। अब देखो ये मार्क्स लूज कर रहे हैं, ये मार्क्स क्या हो रहा है, लूज कर रहे हैं, इसका मतलब नेगेटिव जा रहा है। मान लो आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और दोनों क्वेश्चन कितने मार्क्स के थे, 3-3 मार्क्स के थे, इसको ऐसे समझो। ठीक है ना, और एक क्वेश्चन आपका सही हो गया तो आपको कितने मिल गए, 3 मार्क्स। और ये क्या हो गया, ये तो सही हो गया, ये गलत हो गया, तो कितने मिल गए इसके, -1। तो बेसिकली मार्क्स कितने मिले आपको, 2 मार्क्स मिले। ठीक है ना, तो वही यहाँ पर है कि एक क्वेश्चन गलत किया तो कितने मार्क्स कट रहे हैं, 1 मार्क्स कट रहा है, इसका मतलब नेगेटिव हो रहा है, तो दैट विल बी -1 मार्क्स। और कितने क्वेश्चन गलत किए, तो एक क्वेश्चन गलत करने के -1 मार्क्स। तो वाई क्वेश्चन गलत करने के कितने मार्क्स बच्चों, नेगेटिव होने पर -1 इंटू वाई मार्क्स, या फिर आई कैन राइट -y। ठीक है, तो इसका मतलब यश ने सही क्वेश्चन किए थे कितने, 3x। ठीक है, क्वेश्चन सही कितने किए थे उसने, वो x मान के चले थे, और गलत कितने किए थे, वो y मान के चले थे। इसका मतलब, और टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं उसके, 40 आ रहे हैं। तो इसका मतलब आई कैन राइट हेयर, मैं ऊपर वाला पार्ट रब कर देता हूँ आपको। देखो ये वाला पार्ट जो है वो रब कर देता हूँ। पहला जो केस है वो यहाँ तक था, तो क्या हो गया बेसिकली,
3x माइनस वाई और कितने टोटल मार्क्स हैं 40, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया है आपको? केस सेकंड देखते हैं तब और क्लियर हो जाएगा। केस सेकंड में क्या बोला इसने, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अब इस केस में क्या हो गया है, इस केस में क्या हो गया है, एक क्वेश्चन सही करने के कितने मार्क्स हैं 4 मार्क्स। लास्ट केस में एक क्वेश्चन सही करने के 3 मार्क्स थे, इस केस में क्या हो गया है 4 मार्क्स। इसका मतलब एक क्वेश्चन करेक्ट करने के, 1 क्वेश्चन अगर करेक्ट होता है तो मिलते हैं कितने यहाँ पर 4 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो 1 क्वेश्चन करेक्ट होने के 4 मार्क्स हैं। कितने क्वेश्चन किए हैं वो मैंने माना था, अज्यूम किया हुआ है, कितने उसने सही किए हैं, x सही किए हैं। तो x क्वेश्चन करने के, x क्वेश्चन या x आंसर लिख लो की बात है, x क्वेश्चन करेक्ट करने कितने हो गए 4x मार्क्स हो गए। अच्छा, एक क्वेश्चन रॉन्ग करने के देखो, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। इसका मतलब अब इस केस में क्या है, एक क्वेश्चन गलत करने के कितने मार्क्स कम हुए हैं 2 मार्क्स कम हुए हैं। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन रॉन्ग करने के कितने मार्क्स कम होते हैं बच्चों, अरे बोलो कितने कम होते हैं एक क्वेश्चन गलत करने के 2 मार्क्स, 2 मार्क्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन गलत करने के 2 मार्क्स होते हैं। तो वाई क्वेश्चन करने गलत करने कितने होंगे, वाई क्वेश्चन रॉन्ग करने कितने होंगे बताओ, अरे बोलो भाई 2 इंटू वाई मार्क्स। समझ में आ गया? जैसे एग्जांपल वापस से ले लेते हैं आपके सामने, मान लो आपके पेपर में 10 क्वेश्चन आए और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। ठीक है, और अगर आपने सही किया तो 3 मिले, गलत किया तो -1 हो गए। आपने अटेम्प्ट ही 2 क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने, एक क्वेश्चन सही हो गया, एक क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसका मतलब कितने मार्क्स मिले आपको 3, और यहाँ कितना हो गया -1। तो 3 -1 कितना हो गया 2 हो गया, नहीं हो गया? तो मैंने -1 क्यों लगाया, क्योंकि आपने मार्क्स क्या किया है, ये लूज किया है, आपको मिला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, और कितने मार्क्स आए उसके इस केस में 40 मार्क्स उसने क्या किए हैं, स्कोर किए हैं। देख लो, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। देखो 4 मार्क्स करेक्ट आंसर के, x क्वेश्चन किए 4x, और 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो एक क्वेश्चन रॉन्ग करने के 2 मार्क्स, तो y क्वेश्चन रॉन्ग करने के 2y मार्क्स। तो कितने स्कोर करता है 50 मार्क्स स्कोर कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई कैन राइट हेयर 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। इक्वेशन नंबर क्या हो गई मेरी 2 हो गई। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट मेरी यहाँ लिखी हुई है, सेकंड मेरी यहाँ लिखी हुई है, इसको आई कैन राइट हेयर 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50, इक्वेशन नंबर सेकंड। बस हमको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, बाकी मैं सारा पार्ट रब कर देता हूँ, आप कॉपी कर लेना पॉज करके वीडियो को। और जो भी क्वेश्चन आप चाहते हैं कि आपको नहीं हो रहा है 10th क्लास का, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट में कर सकते हैं कि सर इस एक्सरसाइज का मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। मैं केस स्टडीज़ भी कराऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, क्वेश्चंस कवर करेंगे, पहले अपन कुछ टफ क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो देखो, अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करें, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर यूज़ करता हूँ यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे इक्वेशंस को मॉडिफाई करना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई करूँगा 2 से तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6x, 2 इंटू वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 40 इंटू 2 80। ठीक है, और ये इक्वेशन एज इट इज़ 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं करूँगा यहाँ पर क्या सब्ट्रैक्शन। जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो ये देखो, ये 2y माइनस का ये 2y प्लस का कैंसिल हो गया, 6x माइनस 4x दैट इज 2x इज इक्वल टू 80 माइनस 50 दैट इज 30। तो यहाँ से x कितना आ गया बच्चों, x आ गया मेरा 15। मतलब उसने जो राइट क्वेश्चंस किए थे, राइट आंसर थे वो कितने थे 15। तो ये लिखो राइट आंसर्स, राइट आंसर्स। अब मुझे y भी निकालना है, तो y निकालने के लिए मैं किसी भी इक्वेशन को यूज में ले सकता हूँ। मैं इक्वेशन नंबर 2 को यूज में ले रहा हूँ, आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 को भी यूज में ले सकते हैं। किसी भी इक्वेशन को यूज में यू कैन टेक। ओके, तो मैं इस इक्वेशन को यूज में लेता हूँ। तो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। x की वैल्यू क्या है 15, 4 इंटू 15 माइनस 2y इज इक्वल टू 50, 4 इंटू 15 60,
अब बच्चों ये मत बोलना कि 15 इंटू 460 कैसे आया, टेबल है याद करनी पड़ेगी। -2y इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, 60 - 50 इज इक्वल टू 2y। तो ये 10 इज इक्वल टू 2y, तो यहाँ से क्या जाएगा y की वैल्यू 10 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी 5। तो ये क्या हो गया मेरे रॉन्ग आंसर्स, ये क्या हो गया मेरे रॉन्ग आंसर्स। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, उसने 15 क्वेश्चन तो सही किए थे और 5 क्वेश्चन गलत किए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने देखो केस 1 लिया था, टोटल मार्क्स 40 आ रहे थे। कितने आ रहे थे, 40 आ रहे थे। और मुझको ये भी पता है यहाँ पर, मुझको यहाँ पर ये पता है कि एक क्वेश्चन सही करने की कितने मार्क्स थे, 3 मार्क्स थे, 3 मार्क्स थे, ठीक है। और गलत करने के कितने थे, -1 मार्क्स थे। तो मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि मेरा आंसर जो है सही भी आया है कि नहीं आया। देखो 10th क्लास के अंदर ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जिसके अंदर यू कैन क्रॉस चेक, मतलब अमंग 15 चैप्टर्स यू कैन क्रॉस चेक इन 7 to 8 चैप्टर्स। तो आपका अगर आंसर आ जाएगा तो उससे आप क्वेश्चन भी ला सकते हैं। तो देखो अपन क्रॉस चेक करते हैं। तो देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, अदरवाइज आप कॉपी कर लेना। तो देखो पहले केस में सही क्वेश्चन करने के 3 मार्क्स मिल रहे थे। कितने क्वेश्चन मैंने सही किए हैं, 15। तो 15 क्वेश्चन सही करने के 3 मार्क्स मतलब 15 इंटू 3। और गलत कितने किए हैं मैंने, 5 गलत किए हैं। तो 5 गलत करने के कितने हो गए, +5, लेकिन नेगेटिव -1, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ रहा है, 15 इंटू 3 45, 5 इंटू -1 -5 दैट इज 40। इसका मतलब मैंने क्वेश्चन मेरा परफेक्ट किया है, ठीक है। आप सेकंड केस में पुट करना तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 50 आएगा, ठीक है। चलो आप कॉपी कर लीजिए इसको फटाफट से। यस बच्चों, तो अपन ने अभी 3.5 एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन का 3rd पार्ट कंप्लीट किया है। अभी 4th क्वेश्चन का जो 4th पार्ट है उसको देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यू कैन टेक लाइक 3 स्टार क्वेश्चन दिस इज। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर कुछ स्पीड टाइम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, वो काम में आ रहा है। पहले अपन समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप लोग बाइक चलाते हैं और आपके फ्रेंड्स पूछते हैं कि कितने पे चलाता है बाइक, तो आप बोलते होंगे 60 की स्पीड पे या 80 की स्पीड पे। तो ये 60 की या 80 की स्पीड होती क्या है, इसका मतलब ये होता है, वो बोलता है कि 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक घंटे में वो इंसान 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। जैसे ट्रेन्स चलती हैं, तो ट्रेन्स मान लो चल रही हैं 200 की स्पीड पे, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ट्रेन्स अगर चल रही हैं तो ट्रेन की स्पीड कितनी है, 200 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक घंटे में 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, ठीक है ना। तो इसी थीम पर बेस्ड मेरा क्वेश्चन है ये। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, आपको पता ही है। तो मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो तो व्हाट आई विल डू, टाइम को मल्टीप्लाई कर दूंगा स्पीड से। तो स्पीड इनटू टाइम दैट इज व्हाट, दैट इज आवर डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगी, मेरी डिस्टेंस हो जाएगी। अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा, सर ये किलोमीटर पर आवर ही क्यों लिया आपने। तो बच्चों देखो कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड होती हैं। जैसे मान लो घड़ी के अंदर बज रहे हैं 10, और 12 बजने में कितने घंटे बचे हैं, 2 घंटे बचे हैं, 2 आवर्स इज रिमेनिंग। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि बताओ बेटा 10 बज रहे हैं, 12 बजने में कितना टाइम बाकी है, तो आप क्या बोलोगे, आप यही बोलोगे जनरली कि 2 आवर्स रिमेनिंग है, या फिर ये बोलोगे कि 120 मिनट्स रिमेनिंग है। बताओ, अरे बोलो, आप मेरे हिसाब से यही बोलोगे कि 2 आवर्स रिमेनिंग है। तो कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड होती हैं। जैसे मान लो आप एक पॉइंट ए पे थे और एक पॉइंट बी यहाँ पर है, इसके बीच की डिस्टेंस मान लो है यहाँ पर 10 किलोमीटर। तो कोई आपसे बोलेगा कि बताओ बेटा ए से लेकर बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो आप क्या बोलोगे 10 किलोमीटर, या फिर आप ये बोलोगे कि 10 किलोमीटर नहीं है, 10 × 1000 मीटर है, 10,000 मीटर है। तो कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड है जिसमें हम मैथ्स को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए मैंने स्पीड किलोमीटर पर आवर में ली है। हो सकता है यहाँ पर स्पीड मीटर पर मिनट में ले सकता था मैं, मीटर पर मिनट में आई कैन टेक द स्पीड, या फिर आई कैन टेक द स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकंड में। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग अपन लेके चलते हैं, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट था मेरा, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था कि जो मेरी स्पीड होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस निकालने के लिए मैं स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो स्पीड बराबर, अगेन आई एम राइटिंग हेयर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस
अपॉन टाइम। इसका मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या करेंगे बच्चों, सिंपल सी बात है, टाइम को यहाँ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बस इसी थीम पर बेस्ड है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो दो केस बनेंगे। देखो प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, ठीक है। तो केस एक वन की बात करता हूँ मैं यहाँ पर, डिवाइड कर देता हूँ मैं यहाँ पर। देखो केस वन की बात करते हैं यहाँ पर अपन। केस वन क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर कि जो प्लेसेस ए और बी हैं, ये एक प्लेस यहाँ पर है, एक प्लेस यहाँ पर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा पास दिखा देते हैं यहाँ पर क्योंकि हमको आगे ड्रॉ करना है। इसके पीछे डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर, ये दिया हुआ है, इट इज़ गिवन टू अस, ठीक है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार है जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, और दूसरी कार है जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है एट द सेम टाइम। मतलब घड़ी के अंदर मान लो 10 बज रहे हैं, तो 10 बजे ये वाली कार भी स्टार्ट हो रही होगी और 10 बजे ही ये वाली कार भी स्टार्ट हो रही होगी। मान लो 10 AM घड़ी के अंदर टाइम हो रहा है, ठीक है। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, तो पहला केस क्या है, जब हमारी कार सेम डायरेक्शन में जा रही है, कार मेरी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसका मतलब ये वाली कार भी इधर चल रही है और ये वाली कार भी इधर चल रही है। दे मीट इन 5 आवर्स, तो क्या होगा, कोई ना कोई पर्टिकुलर टाइम होगा, कोई ना कोई पर्टिकुलर प्लेस होगा जब यहाँ पे आके ये मिल जाएंगी। और क्या बोला है कि ये कितने टाइम बाद मिलेंगी, 5 आवर्स बाद मिलेंगी। तो ये 100 किलोमीटर था, ठीक है। यहाँ पर आके मेरी पहली और दूसरी कार दोनों मिल गई हैं, ठीक है। टाइम 5 घंटे लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला केस है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, जो मेरी पहली कार थी उसकी स्पीड मान लेता हूँ। तो लेट अज्यूम, लेट से स्पीड ऑफ फर्स्ट कार दैट इज x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ सेकेंड कार दैट इज y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मैंने स्पीड मान ली है, ठीक है, और ये इसमें बोला गया है कि दोनों ने एक टाइम पे चलना स्टार्ट किया और 5 घंटे बाद दोनों एक पर्टिकुलर टाइम पे आकर मीट हो गए, ठीक है। दोनों ही एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर क्या हो गया, यहाँ पर ये दोनों मिल गए, ठीक है। तो इसका मतलब इसने भी 5 घंटे चली, ये वाली कार भी 5 आवर्स चली, और ये वाली कार भी कितना चली, 5 आवर्स चली। इतना क्लियर है आप लोगों को। तो मैंने बताया था आपको अभी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो देखो अब देखो पहली कार की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हो गया कि पहली कार 1 घंटे में x किलोमीटर चल रही है। कितने घंटे चली है, 5 घंटे चली है। तो 5 घंटे में कितना हो जाएगा, 5x किलोमीटर। ये क्या हो गया इसकी डिस्टेंस। पहली कार 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है, देखो स्पीड मानिए कितनी, x किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हो गया, 1 घंटे में x किलोमीटर चल रही है, तो 5 घंटे में 5x किलोमीटर चलेगी, ठीक है। सेकंड कार देख लो यहाँ पर, ये 1 घंटे में चलती है कितना, y किलोमीटर, तो 5 आवर्स में कितना चलेगी, 5y किलोमीटर। इसका मतलब अगर मैं डायग्राम में शो करूं, तो देखो मैं डायग्राम में शो करता हूं आपके सामने। तो एक जो कार है, इसको मैं एक बार यहाँ से रब कर देता हूँ, ये डिस्टेंस यहाँ दिखा रहा हूँ 100 किलोमीटर। देखो मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस टोटल ए कार ने ट्रेवल की है दैट इज 5x, और जो बी कार ने ट्रेवल की है दैट इज 5y, और इस पॉइंट पे आके दोनों मिल गए, ठीक है। अब क्या बोला इन्होंने, दे मीट इन 5 आवर्स। तो देखो बच्चों यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, 5x था, और बच्चों यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, 5y था। और अगर मैं इस टोटल डिफरेंस में से इसको घटा दूं तो क्या आ जाएगा, मेरा 100 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, मेरा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इस चीज़ को आप ऐसे समझो, मान लो एक आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, एक आपका फ्रेंड है जो कि यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। थोड़ा मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है, मैनेज कर लेना आप, ठीक है ना। तो देखो अब देखो एक सेम टाइम पे ये जो डिस्टेंस है, मान लो आपकी डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर मान लो आप, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने चलना चालू किया, 10 बजे आपने चलना चालू किया, और आप मान लो यहाँ पर आते आते दोनों मिल गए, दोनों यहाँ पर आके आप मिल गए, ठीक है, यहाँ पर आप मिल गए, ठीक है। और वो जो डिस्टेंस थी वो मान लो आपकी थी 200 किलोमीटर। इसका मतलब जो आपका पहला फ्रेंड था ये, इसने कितना ट्रेवल किया, टोटल 100 + 200, टोटल ट्रेवल किया कितना इसने, 300,
और जो ये दूसरा दोस्त था, इसने कितना ट्रैवल किया, इसने तो 200 ही ट्रैवल किया। इसका मतलब 300 इसने ट्रैवल किया, फर्स्ट वाले ने ट्रैवल किया कितना 300, और सेकंड वाले ने ट्रैवल किया कितना 200। तो दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों, 100 किलोमीटर तो है। तो वही तो मैंने यहाँ किया, पहली कार ने ट्रैवल किया है ए से लेकर, इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं सी, ए से लेकर सी पॉइंट तक 5x, दूसरी कार ने ट्रैवल किया बी से लेकर सी पॉइंट तक 5y। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 5x माइनस 5y, दैट इज 100 किलोमीटर, दैट इज 100 किलोमीटर। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो गई, 5x माइनस 5y दैट इज 100 किलोमीटर। ठीक है, अब सेकंड केस लेके चलते हैं। देखो इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप इसको पोस्ट करके कॉपी कर लेना बच्चों। अब सेकंड केस लेके चलते हैं, ये भी आपको पता लग चुका है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेकंड केस में क्या है, जब ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, देखो इफ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, तो केस सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो केस सेकंड लेके चलते हैं यहाँ पर अपन। ठीक है, अब जो कार है वो क्या हो रही है, एक प्लेस ये था, पहली कार ये रही, बी प्लेस सेकंड कार ये रही, ये भी इधर आ रही है और ये इधर आ रही है, तो ये इधर आ रही है और ये इधर आ रही है, मतलब एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसको मैंने सी नाम दे दिया, जहाँ पर ये दोनों कार क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। ठीक है, तो नो डाउट इनके बीच का डिस्टेंस कितना था बच्चों, 100 किलोमीटर, स्टार्टिंग से डिफरेंस था कितना, 100 किलोमीटर। अगेन स्पीड ऑफ फर्स्ट कार दैट इज x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ सेकंड कार इज y किलोमीटर पर आवर। लेकिन अब जब ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, देखो अब इफ दे, साफ लिखा हुआ है, इफ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, मतलब जब ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो ये 1 घंटे में मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब देखो पहली कार की स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो फर्स्ट कार के रेस्पेक्ट में अगर मैं लिखना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, 1 घंटे में x किलोमीटर, 1 घंटे में x किलोमीटर पहली कार ने। ठीक है, और दूसरी कार ने कितना किया है 1 घंटे में, y किलोमीटर, y किलोमीटर। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं, इसका मतलब अपन कह सकते हैं यहाँ पर कि ये कार यहाँ तक चली कितना, x किलोमीटर, और ये कार यहाँ से कितना चली बच्चों, y किलोमीटर। और अगर मैं x प्लस वाई कर दूँ तो बताओ बच्चों क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी थी बीच की, 100 किलोमीटर। समझ में आया भाई, ये इस कार ने चलना स्टार्ट किया, ये कार ये चली 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 यहाँ पहुँच गई, कितना चली, x किलोमीटर। इस कार ने चलना चालू किया, ये चली 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 यहाँ पहुँच गई, कितना चला, y किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है बीच में, टोटल 100 किलोमीटर। इसको ऐसे समझते हैं, मान लो आप खड़े हो यहाँ पर, आपका फ्रेंड यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस है 100 किलोमीटर मान के चलो। ठीक है, इसने चलना चालू किया यहाँ पर, ये पॉइंट सी था जहाँ पे आप मिल गए, ये चलता है 40 किलोमीटर और ये चलता है 60 किलोमीटर। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है, 40 प्लस 60 दैट इज 100। तो वही तो इन कार ने की है, इस कार ने x किलोमीटर चला, इस कार ने y चला, लेकिन डिस्टेंस टोटल कितना है, 100 किलोमीटर। तो x प्लस वाई इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 2। पहली इक्वेशन क्या थी मेरी, 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। ठीक है, तो मैं ऊपर रब कर देता हूँ, फिर सॉल्व करते हैं पूरा इस इक्वेशंस को। बहुत ही तो इंपॉर्टेंट क्या था, लैंग्वेज समझना इंपॉर्टेंट था कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप केस बना लो और केस बना के आप सॉल्व करो। ठीक है, तो देखो 5x माइनस 5y, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 5 कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100। इस 5 को नीचे ले जाऊंगा यहाँ पर, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 अपॉन 5, दैट विल बी 20। तो आई कैन राइट हेयर x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई मेरी, और x प्लस वाई इज इक्वल टू वॉट, 100। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 थी मेरी। अब इन दोनों को सॉल्व कर लूँगा बाय एलिमिनेशन मेथड। बहुत सिंपल है, साइंस अलग अलग है, कट जाएंगे। 2x इज इक्वल टू 120, x कितना आ गया यहाँ पर 60। ये क्या थी मेरी बच्चों, स्पीड थी मेरी किसकी, पहली कार की, तो 60 किलोमीटर पर आवर आ गया। x आ गया, y बहुत सिंपल तरीके से मिल सकता है, किसी भी इक्वेशन पुट कर दो आप, चाहे इसमें पुट कर दो, इसमें पुट करते हैं अपन। तो देखो यहाँ पर, यहाँ पुट कर देते हैं अपन, दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ सिंपल रहेगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू क्या थी 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, 60 माइनस 20 इज इक्वल टू वाई। तो वाई कितना आ गया बच्चों, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो कार मेरी इस तरीके इधर से आ रही थी उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी,
पहले केस में, और दूसरी कार की स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है ना, तो बेसिकली क्लियर हो गया होगा। इस केस के अंदर भी भाई स्पीड तो मेरी सेम ही है, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर पहली कार की, दूसरी कार की कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बाद वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।